स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो संवेदिता के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यह क्या पढ़ना है पैथोलॉजी में, तो नैदानिक त्वचा परीक्षण डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट के अंतर्गत जो कहाँ पर तो त्वचा का परीक्षण किया जाता है। इस चैप्टर से आज क्या पढ़ना है तो संवेदिता परीक्षण सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आज पढ़ना है। संवेदिता परीक्षण सेंसिटिविटी टेस्ट किसको कहते हैं, कैसे होता है। तो यह परीक्षण समांतर त्वचा पर किया जाता है। संवेदिता परीक्षण किस पे किया जाएगा तो ये त्वचा पर किया जाता है। ये समांतर त्वचा पर ही ये परीक्षण किया जाता है। तो इसके लिए त्वचा को ही स्पिरिट से साफ करके सुखा लिया जाता है और त्वचा को मानव को शरीर को जो अग्र बाहु के हाथ पर जो त्वचा को क्या किया जाता है तो इसको सुखा लिया जाता है। किससे तो ये त्वचा को स्पिरिट से साफ करके सुखा लिया जाता है। तो तत्पश्चात 0.1 मिली घोड़े के सीरम को सैलाइन के रूप में और घोड़े के सीरम को किसके रूप में तो सैलाइन के रूप में 7-10 गुना हल्का करके इंजेक्शन द्वारा त्वचा में प्रविष्ट किया जाता है। और घोड़े के सीरम को कितना तो 10 गुना हल्का करके घोड़े को सीरम को 10 गुना हल्का करके इंजेक्शन द्वारा कहाँ पर तो त्वचा में ही परीक्षण किया जाता है। मानव को अग्र बाहु की त्वचा पर वो परीक्षण किया जाएगा। 10 गुना सैलाइन के साथ मिलाकर घोड़े का सीरम लेकर हल्का करके परीक्षण किया जाएगा। कहाँ पर तो त्वचा पर किया जाएगा। तो यदि 15 मिनट के भीतर 1 से 3 सेमी, अगर 15 मिनट के भीतर ही 1 से 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोल उभार प्रकट हो जाएगा। और समानतः ही 15 मिनट के भीतर में ही कितना तो 1 से 3 सेंटीमीटर का एक गोला उभार, एक कोण तो गोल आकार के उभार किस पे तो त्वचा पर हो जाएगा और एक गोल उभार प्रकट हो जाएगा। तो इससे ही घोड़े के सीरम के प्रति संवेदिता होने का संकेत मिलेगा। और इससे किसका संकेत मिलेगा तो घोड़म के सीरम के होने का संकेत मिलेगा। कितना तो 15 मिनट के भीतर ही 1 से 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तो मानव को त्वचा पर तो अग्रबाहु की त्वचा पर गोल उभार के रूप में दिखने लगेगा। तो ये किसका संकेत मिलेगा तो ये सीरम के प्रति संवेदिता होने का संकेत मिलेगा। तो ये त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने के बावजूद और त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने के बावजूद क्या होगा तो त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने के बावजूद घोड़े के सीरम का ही इंजेक्शन लगाने पर निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर त्वचा की परीक्षण नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि घोड़े के सीरम का इंजेक्शन लगाने पर, अगर घोड़े का सीरम को इंजेक्शन लगाने पर क्या होगा तो निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो जाएगा। कब तो नेगेटिव हो जाने पर घोड़े का सीरम लेने पर क्या होगा तो त्वचा पर इंजेक्शन लगाने पर बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो बीमारी उत्पन्न होगा तो क्या होगा तो ये प्रतिक्रियाएं से उत्पन्न हो जाएगी। पहला नंबर क्या है तो अविलंब तीव्र ग्राहिता या अति संवेदिता। अविलंब तीव्र ग्राहिता या अति संवेदिता इमीडिएट एनाफैलेक्सिस होगी। और दूसरा नंबर क्या है तो जोड़ीय प्रतिक्रिया होगा और जोड़ीय प्रतिक्रिया फाइब्रल रिएक्शन होगा। और क्या हो जाएगा तो रिएक्शन होने लगेगा, इमीडिएट एनाफैलेक्सिस होगा और सीरम रोग हो जाएगा और सीरम सिकनेस हो जाएगा और सीरम में रोग हो जाएगा। कब तो घोड़े के इंजेक्शन लगाने पर जब नेगेटिव होगा तो उसे लगाने पर निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो जाएगा, निम्नलिखित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो पहला नंबर में क्या है कि अविलंब तीव्र ग्राहिता अति संवेदिता। अविलंब तीव्र ग्राहिता या अति संवेदिता इमीडिएट एनाफैलेक्सिस। तो इमीडिएट एनाफैलेक्सिस तो ये अविलंब तीव्र ग्राहिता या अति संवेदिता परीक्षण। तो ये क्या है कि एक्सटेंडिंग एरियर इज स्किन टेस्ट। क्या है कि एक्सटेंडिंग एरियर इज स्किन टेस्ट। तो ये त्वचा परीक्षण का ही नेगेटिव हो जाने पर तो आर नेगेटिव कॉन्सिस्टर ऑफ डिफरेंटली इन ब्रेथिंग नासा वेसेलियर या कोलेपस एंड शोक और
विथिन ये कितना, तो 5 से 60 मिनट तक आफ्टर, पहले सीरम का ही एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्या होगा कि त्वचा को नेगेटिव होने पर कम होगा, तो उत्पन्न हो जाने पर सीरम में क्या होगा, तो इंजेक्शन 5 से 60 मिनट तक आपातकालीन लक्षण उत्पन्न होने लगेगा। किसमें, तो एडमिनिशन ये अविलंब तीव्र ग्राह्यता की अति संवेदिता में। अर्थात त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने पर, अगर त्वचा परीक्षण क्या होने पर, तो नेगेटिव होने पर यह बहुत ही कम होगा, और त्वचा परीक्षण नेगेटिव होने पर यह बहुत कम ये परीक्षण होगा। इसके उत्पन्न हो जाने पर सीरम में इंजेक्शन लगाने के, और इससे जो इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसमें सीरम में इंजेक्शन लगाने के 5 से 60 मिनट के भीतर ही निम्न आपातकालीन लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। निम्न क्या हो जाएंगे, तो आपातकालीन लक्षण उत्पन्न हो जाएगा कि बीमारी क्या क्या हो जाएगी। तो रोगी को क्या हो जाएगा, पहला में कि रोगी का जी मिचलता है, और रोगी का जी मिचलने लगेगा। सेंसिटिविटी में क्या होगा कि दिल फेल होने लगता है, दिल क्या होगा, तो फेल होने लगेगा। रोगी तत्काल शॉक की स्थिति में पहुंच जाएगा। रोगी किसके स्थिति में पहुंच जाती है, तो तत्काल शॉक की स्थिति में पहुंच जाता है, और ब्लड प्रेशर एकाएक गिर जाएगा, और ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो एकाएक क्या होगा, तो गिर जाएगा, और तापक्रम भी बहुत कम हो जाएगा। किसके कारण, तो ये घोड़े का सीरम कहाँ पर, तो त्वचा में इंजेक्शन देने के बाद ये सभी उपद्रव नेगेटिव होने पर हो जाती है। तो रोगी का शरीर भी क्या हो जाएगी, तो ठंडा पड़ जाएगा, और रोगी का शरीर ठंडा हो जाएगी, और नाड़ी अति शीघ्रगामी एवं क्षीण हो जाएगी। नाड़ी भी क्या होगी, तो अति शीघ्रगामी एवं क्षीण हो जाती है। त्वचा पीली पड़ जाएगी, और त्वचा क्या हो जाएगी, तो पीली पड़ जाती है। तो चिकित्सा में क्या होगा कि उपरोक्त स्थिति में उत्पन्न होते ही 1:1000 एपिनेफ्रिन का 1 मिली, एपिनेफ्रिन का कितने, तो 1 मिली इंजेक्शन का वह त्वचीय में ही, किसमें, तो त्वचा में ही सबक्यूटेनियसली या इंजेक्शन लगाना चाहिए, या सबक्यूटेनियसली लगाना चाहिए। साथ ही अन्य उपाय भी करना चाहिए, और साथ में क्या करना चाहिए, तो अन्य उपाय भी करना चाहिए। तो एपिनेफ्रिन इज हेल्पफुल या कॉर्टिसोस्टेरॉइड टेंडस या सुपेरियस द सिम्पटम्स ऑफ हेपेटिसिटी रिएक्शन, और क्या हो जाती है, तो ये रिएक्शन भी हो जाए किसी के कारण, तो एपिनेफ्रिन देने के कारण रिएक्शन हो जाएगा किसको, तो ये मरीजी को।